नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीक्रेट ऑफ लिविंग में। मैं गुरुदेव वरुण आज आपको स्वप्नों के बारे में बताऊंगा कि स्वप्न क्यों दिखाई देते हैं, स्वप्न का क्या रहस्य है एवं क्या महत्व है। 3 प्रकार की अवस्थाएं कही गई हैं: जागृत, सुषुप्ता एवं स्वप्न अवस्था। जागृत अवस्था में हम अपने सारे कार्य करते हैं। सुषुप्ता अवस्था में हम लोग गहरी निद्रा में सोते हैं एवं उसमें हमारा मस्तिष्क सक्रिय नहीं रहता। स्वप्न अवस्था इन दोनों की बीच की अवस्था है, जिसमें हमारा मस्तिष्क जागृत अवस्था से 2 गुना अधिक सक्रिय रहता है। मित्रों, हम अपने जीवन में जागृत अवस्था में बहुत सी चीजों को देखते हैं, बहुत से व्यक्तियों को मिलते हैं। वे सभी घटनाएं, वे सभी वस्तुएं और वो सभी व्यक्ति हमारे मस्तिष्क में संचित हो जाते हैं, परंतु हम उन चेहरों को देखकर ये नहीं बता सकते कि इन चेहरों को हमने कभी देखा है। वो हमारे मस्तिष्क में संचित रहती हैं। स्वप्न के समय, स्वप्न काल में जब हमारा मस्तिष्क दुगना सक्रिय रहता है, तो वही व्यक्ति या वस्तु विविध विविध रूप लेकर विविध विविध कल्पनाओं के साथ हमें स्वप्न में दिखाई देती है। स्वप्न में पूर्वाभास भी होता है। किसी प्रकार के अनिष्ट की आशंका भी स्वप्न के द्वारा हमें दिखाई देती है। जैसे परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु की सूचना, हमारे जीवन में किसी अनिष्ट की आशंका एवं आर्थिक हानि या आर्थिक लाभ का पूर्वाभास हमें स्वप्न द्वारा हो जाता है, जिसको समझने की आवश्यकता है। स्वप्न में सबसे फलित होने वाले, सबसे जल्दी फलित होने वाले स्वप्न ब्रह्म मुहूर्त के स्वप्न होते हैं। सुबह 3 बजे से 5 बजे के स्वप्न बहुत जल्दी फलित होते हैं एवं उनमें सच्चाई होती है। गोधूली बेला में दिखे गए अनिष्टकारी स्वप्न भी अपना पूर्ण फल देते हैं। स्वप्न में मृतक आत्माएं भी दिखाई देती हैं। कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु मरा है या किसी व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिली है, तो वो स्वप्न के माध्यम से आपसे संपर्क करता है। जैसे पितृपक्ष में पितृलोक सूक्ष्म रूप से हमारे घर में निवास करते हैं एवं स्वप्न द्वारा हमसे संपर्क करते हैं। मृतक आत्मा
का मोह उसके साथ ही होता है। जिस व्यक्ति से वो मोह करता है उससे वे स्वप्न के द्वारा संपर्क करके अपनी बातों को उस तक पहुंचा सकता है। कुछ स्वप्न अच्छे होते हैं, कुछ स्वप्न बुरे होते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो हम अपने जीवन में क्रियाकलाप, घटनाएं, कार्य, सोच एवं मस्तिष्क में जो विचार बनाते हैं वे हमारे मस्तिष्क के एक कोने में सक्रिय हो जाते हैं। जब हम सुषुप्तावस्था में होते हैं, जब हमारा मस्तिष्क जागृत अवस्था की अपेक्षा दुगने ढंग से कार्य करता है, तो उस अवस्था में उन स्वप्न, उन कल्पित चीजों को कल्पना के द्वारा बढ़ाकर उन चेहरों को जिनको आपने पहले कभी देखा है, उन चेहरों को कल्पना के माध्यम से आपको स्वप्न के रूप में दिखाता है। स्वप्न से अनिष्ट की भी आशंका आपको पहले ही पता हो जाती है। जब भी आप कोई बुरा स्वप्न देखते हैं और विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में देखते हैं, 3 से 5 बजे के बीच देखते हैं, तो वो घटना किसी न किसी रूप में घटित होती ही होती है। स्वप्न में कई बार कोई घटना घटित होने वाली हो, उसको दूसरे रूप में कल्पना के द्वारा प्रस्तुत करके हमें दिखाया जाता है। उसको समझने की आवश्यकता है। स्वप्न शास्त्र के द्वारा हमें अपने भविष्य में होने वाली विविध घटनाओं के बारे में संकेत मिलता है, क्योंकि स्वप्न में हमारा मस्तिष्क इतना अधिक सक्रिय होता है कि वो हमारे द्वारा किए गए कार्य, हमारे द्वारा किए गए कल्पनाओं को, संचित कल्पनाओं को एकत्रित करके उसको काल चक्र के माध्यम से भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देता है। स्वप्न में किसी देवता को देखना, मंदिर जाना, भजन कीर्तन करना, प्रसाद वितरित करना, गाय इत्यादि को देखना अच्छा स्वप्न माना जाता है। भूत प्रेत, गलत आत्माओं को देखना, हंसना, ढोल नगाड़े बजाना, मुंडन देखना, दक्षिण दिशा में जाना, गधा, गिद्ध, कौवा, चमगादड़, भैंस इत्यादि देखना, किसी स्त्री से भोग विलास करना, यह खराब स्वप्नों की श्रेणी में आता है। अच्छे और बुरे स्वप्न की घटना यदि आप रात्रि के प्रथम प्रहर में देखें तो वो 6 माह में फलित होती है। द्वितीय पहर में देखें तो वो 2 माह में फलित होती है। रात्रि के तीसरे पहर में देखने वाले स्वप्न की
अच्छी बुरी घटनाएं एक माह में फलित होती है और चतुर्थ पहर में देखने वाले स्वप्न की घटनाएं, उसका फल 10 से 12 दिनों के अंदर मिल जाता है। कभी कभी वात, पित्त और कफ की अधिकता या शरीर में कमी से भी स्वप्न दिखाई देते हैं। यदि आपके शरीर में वात तत्व की अधिकता है तो आपको हवा में उड़ने वाली चीजें, वायु में तैरना या वायु से संबंधित वस्तुएं अधिक दिखाई देंगी। यदि आपके पित्त में असंतुलन है, अधिकता है, वृद्धि है या कमी है तो आपको अग्नि से संबंधित स्वप्न अधिक दिखाई देंगे। आग लगना, आग को देखना या आग से खेलना इत्यादि स्वप्न वात तत्व के इनबैलेंस के कारण दिखाई देता है। कफ तत्व की अधिकता या कमी से नदी, झरना, नहर, नाले जो जलीय चीजें हैं वो कफ तत्व के असंतुलन से दिखाई देती हैं। ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में यदि राहु की दशा अंतरदशा है एवं राहु खराब फल दे रहे हैं तब भी बुरे स्वप्न आते हैं। जन्म कुंडली में द्वादश भाव से स्वप्न का विचार किया जाता है। द्वादश भाव में जिस प्रकार के ग्रह होते हैं उसी प्रकार के स्वप्न व्यक्ति को दिखाई देते हैं। यदि द्वादश भाव में किसी व्यक्ति के राहु बैठे हों तो वो जागृत अवस्था में भी बड़े बड़े स्वप्न देखता है एवं स्वप्न की अवस्था में बहुत खराब खराब स्वप्न देखते हैं। स्वप्न शास्त्र बहुत विस्तृत है। परंतु यह समझ लीजिए कि स्वप्न अपना फल जो है देते ही देते हैं, चाहे अच्छा या बुरा। उनको अच्छे से समझ जाइए तो आपको अपना भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य मिल जाएगी। धन्यवाद।